उत्सव समिति ने शुरू किया 2.25 करोड़ श्री राम नाम लेखन अभियान। 22 जनवरी को जलाए जाएंगे 1100 रामद्वीप। छतरपुर। इस समय समूचे देश में अपने आराध्य देव भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनकी ही अयोध्या में होने को लेकर हर्ष का माहौल है। आगामी 22 जनवरी की इस तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। हिंदू उत्सव समिति ने भी अपने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। 11 दिनों में 2.25 करोड़ श्री राम नाम लेखन एवं संग्रह का संकल्प लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कल्याण मंडपम में चल रही कथा के दौरान प्रख्यात कथावाचक श्री मैथिलीशरण भाई के गरिमा में सानिध्य में 2.25 करोड़ श्री राम नाम लेखन का संकल्प लिया गया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि इस संकल्प को पूरा करने हेतु समिति ने एक नवीन पुस्तक तैयार कराई है जिसमें 22,000 नाम लिखे जा सकते हैं। इस पुस्तक का विमोचन श्री भाई जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह वीरेंद्र साटी, सह विभाग संघ चालक गुरु प्रसाद अवस्थी एवं समिति के अध्यक्ष पवन मिश्रा ने किया। इच्छुक भक्तों को समिति निःशुल्क पुस्तक प्रदान करेगी जिससे लोग घर बैठे भगवत नाम लेखन करके धर्म लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर जय नारायण अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, लोकपाल सिंह, पीयूष अग्रवाल, सोमिल अग्रवाल के अलावा समिति के पंडित राजकुमार अवस्थी, अनुजय पाठक, मोनू, सुमित आदि मौजूद रहे। 1100 रामद्वीप जलाकर मनाएंगे दीपावली। अयोध्या की तर्ज पर 22 जनवरी को प्रताप सागर किनारे 1100 द्वीप प्रज्वलन करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। समिति इसके लिए तैयारियों में जुटी है। सुबह रामनाम बैंक में राम अर्चना के साथ 40 करोड़ रामनाम धन का विधिवत पूजन हवन किया जाएगा। इसके उपरांत शाम को 6 बजे प्रताप सागर चौपाटी पर 1100 द्वीप जलाकर श्री राम की महाआरती एवं दीपदान का कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर आधुनिक लाइटिंग के साथ आकाशीय आतिशबाजी भी की जाएगी। समिति ने नगर वासियों से इस अद्भुत क्षण में शामिल होने की अपील की है। पहली बार आए तो हमने आपको पहचानने में जरा भी एक सेकंड भी नहीं लगा। जो राम नाम लेखन संकल्प की जो पुस्तिका, ये बहुत बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, महान यज्ञ है। क्योंकि राम नाम लेखन जब किया जाता है तो जो इंद्री है वो तो हाथ, जो कर्मेंद्री है वो तो हाथ से राम नाम का लेखन करती है और मन जो होता है राम नाम का जप करता है। तो आप इंद्री और मन दोनों को भगवान से जोड़ करके भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ऐसा कार्य आपके द्वारा यही नहीं, मैंने बहुत बार देखा है टेलीफोन पर और अपने आईपैड पर, क्या बड़े धार्मिक कार्यों में अग्रगण्य रहते हैं। बड़ी सुप्रतिष्ठा है आपकी। मैं आपके आने से बहुत आनंदित हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। राम नाम की महिमा लगभग भक्ति का प्रसंग वही चल रहा है। कहा भूषण जी महाराज के कई जन्म हुए। जब एक ही जन्म में वो पहला जन्म जो उनका हुआ, पहला जन्म अयोध्या में और अंतिम जन्म अयोध्या में। वो व्यक्ति जो लौट करके आ जाए उसको खोया हुआ नहीं कहते हैं। अंत में अयोध्या में ही तो आए वो, अयोध्या से ही चले गए थे और अयोध्या लौट करके आए। ये काल भूषण जी महाराज जब भूषण भी शर्मा थे तो उस समय इनके मन में ये बात आ गई थी कि एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। अकाल पड़ने पर धान्य की कमी हो गई, लोगों को भोजन की कमी हो गई। इनके मन में आया, जो गरुड़ जी के मन में आया था कि ये कैसे भगवान हैं कि जो नाग पास में बंध गए हैं, उसी तरह का एक भाव
मौसमी शर्मा के अंदर आ गया और उन्होंने ये सोचा, जिन राम की हमने इतनी महिमा सुनी थी, उन राम की अयोध्या में अकाल पड़ गया है, तो ऐसे राम की पूजा करने से क्या फायदा। इससे जुड़े हुए न जाने कितने प्रश्न और उसके समाधान हम आपके सामने दे चुके हैं। जो लोग श्रोता नित्य कथा में आते हैं, संभवतः वो लोग उन सारे प्रसंगों को इस संदर्भ से जोड़ लेंगे। साधक जब अपनी कोई कल्पना या अपनी कोई मान्यता और धारणा संत के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, भक्त के प्रति या भक्ति के प्रति जोड़ लेता है और उसको किसी फ्रेम में जड़ लेता है, तो वो उस फ्रेम के अंदर जितनी उसकी मान्यताएं हैं, उसके अनुरूप जो व्यक्ति खरा उतरता है, उसको वो भगवान मानता है, संत मानता है, गुरु मानता है। और उससे जो बाहर हो, उसको उसकी मति में नहीं आता है ये कौन है। अभी मेरा ध्यान गया, मैं कई बार सोचता था, यहां आता था हनुमान जी के दर्शन करने की बागेश्वर धाम की, सोचता था जाऊं, लेकिन मेरी समस्या ये है कि जब मैं आता हूं तो आयोजक की सुविधा देख के आता हूं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम जिस दिन प्रवचन शुरू होता है उससे एक दिन की अंतिम संध्या को पहुंचते हैं, या फिर उसी दिन सुबह पहुंचते हैं, और जब प्रवचन पूरा हो जाता है तो सूर्य उदय हम सड़क पर देखते हैं। इसका कारण चाहे जो हो, लेकिन हम करते ऐसे ही हैं। तो हमारा कार्यक्रम ऐसा बना रहता है, यहां से यहां, यहां से यहां। प्रणाम क्या हुआ कि कई बार खजुराहो एयरपोर्ट गए तो मन हुआ 2 घंटा पहले निकले हनुमान जी के दर्शन करने, तो हनुमान जी ने मेरे मन की बात पहचान ली। उन्होंने कहा तुम जब आओगे तो आते रहना, हम तो आ जाते हैं। आज पवन जी के द्वारा हनुमान जी आ गए। अरे भाई वो पवन पुत्र है, तो पवन पुत्र जो आए भी तो पवन जी के द्वारा आए। तो हनुमान जी महाराज को मैंने सामने ठाकुर जी के श्री चरणों में स्थान दिया। हनुमान जी महाराज के चरणों में ही भगवान के रहते हैं, तो मैं उन हनुमान जी महाराज की चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। कथा करते करते बहुत सी बातें भूल जाती हैं, इसलिए मुझे जहां दर्शन हनुमान जी ने फिर से दिया, प्रवचन शुरू हो गया था, लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं भी बैठा हूँ, मैं अभी आया हूँ, इसलिए हनुमान जी ने अपना सोटा चलाया और मुझे याद आ गया। देखिए मेरे ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हमने कविताओं में अपने लिखा भी है, जहां मेरा जन्म हुआ उस घर के ठीक 30-35 फुट दूर पर उसी मोहल्ले में हनुमान जी का मंदिर है। जब या उसकी पूर्व कथा से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि वो भी किसी कारण से उससे जुड़े हैं और मैं भी उस वहां पर मेरा जन्म हुआ। तो जहां जन्म हुआ वहां हनुमान जी, और जो मेरे गुरुदेव हैं उनका जन्म हनुमान जी की कृपा से, बरेली में हनुमान जी, चित्रकूट में हनुमान जी, अयोध्या में हनुमान जी। तो हनुमान जी के चरणों के साथ मेरा और गंगा के चरणों के साथ मेरा बड़ा दिव्य संयोग है। बरेली में राम गंगा, फिर महाराज जी के पास आया कानपुर में गंगा जी, फिर बनारस में गंगा जी, फिर वहां से निकला फिर सरजू जी, वो भी तो गंगा का एक स्वरूप है, सब एक ही तत्व है। फिर वहां से निकला तो ऋषिकेश पहुंच गया गंगा जी, फिर चित्रकूट आया, वहां मंदाकिनी जी भी हुई है, सरजू नाम सोमंगल मूला, सोसर धार नाम मंदाकिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये सोसर की धार है, ये गंगा की ही एक धारा मंदाकिनी जी के ऊपर है। फिर मंदाकिनी जी का तट मिल गया, तो ऐसे ही घूमता रहता हूं मैं। तो सुबह निकल जाता हूं, कभी भगवान चाहेंगे, अभी तो हनुमान जी ने अपनी ओर से कृपा की है, तो कभी वो चाहेंगे तो दर्शन करने जाऊंगा। काल गोस्वामी जी महाराज के मन में आया ये कैसे भगवान है कि जिनके अकाल पड़ा हुआ है,
तो जब हमारे मन में भगवान की एक धारणा हो जाती है कि जो जो हमें चाहिए वो मिल जाए, तब ये भगवान बहुत अच्छे हैं। ये परंपरा सतयुग से लेकर के आज तक चल रही है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ही चलती रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चारों जो हैं ये किसी फ्रेम में नहीं आते हैं, किसी फ्रेम में नहीं आते। किसी के जीवन में जप की प्रधानता है, किसी के जीवन में सेवा की प्रधानता है, किसी के जीवन में दान की प्रधानता है, कोई समाज सेवा करता है। इसीलिए भगवान ने सबकी अलग अलग प्रकृति बनाई है। और भगवान राम ने जो राम राज्य बनाया और जो राम राज्य बनाने में भगवान सफल हुए, उसमें मात्र एक ही कारण है कि भगवान राम ने किसी की प्रकृति की आलोचना नहीं की और सारी प्रकृति को स्वीकार किया।